चलिए आज भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 को उदाहरणों के साथ समझते हैं। यह अनुच्छेद कहता है कि कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेगा वो शून्य होगा। आइए इसे आसान भाषा और उदाहरणों से समझते हैं। अनुच्छेद 13 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। ये कहता है कि कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है वो अमान्य होगा। अनुच्छेद 13 के मुख्य बिंदु। अनुच्छेद 13(1) संविधान लागू होने से पहले के कानूनों की स्थिति। यह उपबंध संविधान लागू होने से पहले बनाए गए कानूनों पर लागू होता है। यदि ऐसे कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो वे अमान्य हो जाएंगे। उदाहरण, यदि आज़ादी से पहले कोई कानून किसी विशेष जाति के लोगों को स्कूलों में प्रवेश से रोकता था तो संविधान लागू होने पर वह कानून अमान्य हो जाएगा क्योंकि यह अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार का उल्लंघन करता है। अनुच्छेद 13(2) संविधान लागू होने के बाद बनाए गए कानूनों की स्थिति। यह उपबंध संविधान लागू होने के बाद संसद या राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों पर लागू होता है। यदि ये कानून मौलिक अधिकारों के खिलाफ हैं तो वे शुरू से ही अमान्य होंगे। उदाहरण, यदि कोई नया कानून किसी धर्म विशेष के लोगों को सरकारी नौकरियों से वंचित करता है तो वह अनुच्छेद 16 समान अवसर का अधिकार का उल्लंघन करेगा और अदालत उसे अवैध घोषित कर देगी। अनुच्छेद 13(3) कानून की परिभाषा। इस अनुच्छेद के अनुसार कानून का अर्थ केवल संसद द्वारा बनाया गया कानून ही नहीं बल्कि नियम, उपनियम, अध्यादेश, अधिनियम, सरकारी आदेश आदि भी है। उदाहरण, यदि कोई सरकारी विभाग नियम बनाता है कि महिलाएं पुलिस इंस्पेक्टर नहीं बन सकती तो ये भी कानून की श्रेणी में आएगा और अनुच्छेद 14 समानता के आधार पर अवैध माना जाएगा। न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू का अधिकार। अनुच्छेद 13 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को किसी भी कानून की जांच करने और उसे संविधान के विरुद्ध पाए जाने पर अमान्य घोषित करने का अधिकार देता है। उदाहरण, यदि कोई राज्य सरकार कानून बनाती है कि कोई भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ प्रदर्शन नहीं कर सकता तो अदालत इसे मौलिक अधिकारों अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ मानकर रद्द कर सकती है। अनुच्छेद 13 और विकसित सिद्धांत। अनुच्छेद 13 न्यायिक निर्णयों और व्याख्याओं के माध्यम से विकसित निम्नलिखित सिद्धांतों को रेखांकित करता है जिनका सीधा उल्लेख संविधान में नहीं है। प्रमुख सिद्धांत। 1. शून्यता का सिद्धांत। मौलिक अधिकारों से असंगत कोई भी कानून शून्य माना जाता है। 2. आच्छादन का सिद्धांत। असंवैधानिक कानून समाप्त नहीं होते बल्कि निष्क्रिय हो जाते हैं और मौलिक अधिकारों में संशोधन होने पर पुनः प्रभावी हो सकते हैं। 3. वियोजन का सिद्धांत। यदि किसी कानून का एक भाग असंवैधानिक है तो केवल वो भाग शून्य होगा, शेष कानून प्रभावी रहेगा। 4. अद्वितीयजन का सिद्धांत। कोई भी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों का परित्याग नहीं कर सकता है। निष्कर्ष, अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना और सरकार को उन अधिकारों के उल्लंघन से रोकना है। अगर आपको भारतीय संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद को समझना है तो हमारी पूरी प्लेलिस्ट देख सकते। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।